एवरीवन। आज यहाँ हमारे बीच कौन है? डॉक्टर मदन वशिष्ठ। मेरा आपसे एक सवाल है और सवाल यह है कि आपका जन्म यहीं हुआ है और आप यहीं पले बढ़े हैं, तो आपके जीवन में किस प्रकार की चुनौतियां आई और आपने क्या सफलताएं हासिल की? मेरी उम्र ज़्यादा है, इसलिए मेरे जीवन की कहानी भी बहुत लंबी है, जिसे मैं आपको छोटी करके बताता हूँ। जी ज़रूर। मैं हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में बड़ा हुआ। बहुत समय पहले की बात है। जब मैं छोटा था तो मैं सुन सकता था। उस वक्त मैं 11 साल का था। एक रात जब मैं सोया तो मैं सुन सकता था और अगले दिन जब मैं उठा तो मैं बधिर हो चुका था। ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा था, मैं पूरी तरह से बधिर हो चुका था। जिस तरह से ये कुर्सी नहीं सुन सकती, ठीक उसी तरह मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा होने के बाद मुझे सुनने वालों के स्कूल से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि मैं सुन नहीं सकता था। फिर मैंने खुद से ही घर में पढ़ना शुरू किया। मैंने घर पर ही रहते हुए अंग्रेजी सीखी, जिसमें मेरे बड़े भाई ने मेरी मदद की। उस वक्त मेरे साथ पढ़ने वाला कोई भी नहीं था, मैं खुद ही पढ़कर आगे बढ़ता रहा। इस तरह पढ़कर मैंने 10वीं की परीक्षा पास कर ली। परीक्षा में पास होने के बाद मैं सुबह से शाम तक खेतों में काम करता। मैं वहाँ फसलें काटता, गाय से दूध निकालता। इस तरह सुबह से शाम तक काम करने के बाद रात में मैं पढ़ाई करता। जब मेरी उम्र 20 साल की थी, तब मैंने सुना कि दिल्ली में एक फोटोग्राफी स्कूल है। मुझे फोटोग्राफी करना बेहद पसंद है। मैं खुद से ही फोटोग्राफी किया करता। पहले के समय में रील के द्वारा तस्वीरें निकाली जाती। जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मैंने पहली बार यह देखा कि दो बधिर साथ में बैठकर हाथों द्वारा आपस में कुछ इशारे कर रहे थे। मैं उन दोनों को बड़े गौर से देख रहा था, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी किसी को संकेतों में बातें करते हुए देखा ही नहीं था। संकेत होते हैं मुझे पता ही नहीं था, यानी बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। जब मैंने उन दोनों से इस बारे में जानना चाहा तो उन्हें मेरा सवाल पूछना और इस तरह से उन्हें घूरना पसंद नहीं आया। वे मुझे जाने के लिए कहने लगे। मैंने उनसे संकेतों में बातें करने को कहा तो मुझे भगाने लगे। फिर मुझे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द डेफ का एक विजिटिंग कार्ड मिला, जिसमें अंग्रेजी के मैनुअल अल्फ़ाबेट्स छपे हुए थे। उसे लेकर मैं अपने घर गया। मैं उन अंग्रेजी के अक्षरों को हाथों द्वारा सीखने का प्रयास करने लगा। उसे सीखने के उत्साह में मेरी नींद ही गायब हो गई थी। अगले दिन मैं फोटोग्राफी स्कूल में गया। वहाँ मैं उन्हीं दो बधिरों से उंगलियों द्वारा अक्षरों के जरिए बातचीत करने का प्रयास करने लगा। हेलो, मेरा नाम मदन है। वह मुझे बड़े ही आश्चर्य से देखने लगे, क्योंकि वह अंग्रेजी नहीं जानते थे और मैंने खामखा उन अक्षरों को याद कर लिया था। संकेत अलग होते हैं और फिंगर स्पेलिंग अलग होती है, पर मुझे यही लगता था कि फिंगर स्पेलिंग ही संकेत है, जो कि गलत था। संकेत और फिंगर स्पेलिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मैंने फिंगर स्पेलिंग को छोड़कर धीरे धीरे संकेतों को सीखा। औरत, आदमी, काम, इन सभी के संकेत मैंने सीखे। मैंने हफ्तों के दिनों के संकेत भी सीखे और इस तरह इन सभी के संकेतों को सीखकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर फोटोग्राफी स्कूल में पढ़ने के 2 साल के बाद मुझे वहाँ शिक्षक के पद पर रखा गया। वहाँ मुझे फोटोग्राफी सिखानी थी। कुछ समय के बाद मैंने सरकारी नौकरी की पोस्ट एक समाचार पत्र में पढ़ी। वह पोस्ट एक फोटोग्राफर के लिए थी। यह देख मैंने उस नौकरी के लिए आवेदन डाल दिया था। जब मैं इंटरव्यू के लिए वहाँ पर गया तो वहाँ 80 लोग मौजूद थे। इतने सारे लोग वहाँ केवल एक पोस्ट के लिए आए थे। उनको देख मैंने सोचा मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे शर्म महसूस हो रही थी, पर फिर भी मैं गया। वहाँ हमारी फोटोग्राफी की परीक्षा भी ली गई।
जहां हमें फ़ोटो लेने की प्रक्रिया करके दिखाना था। पहले के समय में रीलों की मदद से फ़ोटो ली जाती थी, जिसे धोकर फ़ोटो निकाली जाती थी। यह करने के लिए हमें 4 घंटे लग गए। फिर मैंने फ़ोटो निकाल कर जमा कर दी। यह बहुत पहले की बात है। 2 घंटे के बाद इंटरव्यू लेने वाले सभी पैनल के सदस्य वहां पर आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, तुम बधिर हो, तुम ये इंटरव्यू नहीं दे सकते। मैंने कहा, हाँ, मैंने इस नौकरी के लिए आवेदन डाला है। फिर उन्होंने मुझसे कहा, तुम बधिर हो तो काम कैसे करोगे? हाउ विल यू वर्क? मैंने कहा, मेरा काम आपके सामने है, मैं उसी तरह करूँगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा, ये तुमने किया है? वह देख उन्होंने मुझे नौकरी दे दी। सभी सुनने वाले लोगों को छोड़कर मुझे चुना गया। मुझे बहुत खुशी हुई। इसके पहले मुझे यही लगता कि बधिर कुछ नहीं कर सकते, पर फिर मुझे एहसास हुआ कि बधिर कर सकते हैं। तो बस यही था। आपकी जीवन की कहानी तो बहुत ही बढ़िया है। जीवन की कहानी नहीं, ये तो बस एक छोटा सा पहलू था। बिल्कुल सही कहा।